हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। सौरभ ट्यूटोरियल के इस खूबसूरत से परिवार में आप सभी खूबसूरत से बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है मोनू कुमार, जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 के बोर्ड परीक्षा में जिनका कि विज्ञान संकाय से जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन्होंने खगड़िया जिला में सेकेंड स्थान ला करके इस जिला का, हमारा, हम जैसे सभी शिक्षकों का और माता पिता का नाम बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। प्यारे छात्रों, मैं बता दूं आप लोगों का, ये जो टॉप होना जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा भी एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन मैंने अपने सपने को साकार करने में किसी भी कारणवश मैं असमर्थ रहा था। मैंने क्लास 10th और क्लास 12th में मैंने प्रयास तो बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मोनू ने हमारे और हम जैसे शिक्षकों के सपने को साकार करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत किया, संघर्ष किया और पूरे जिला में द्वितीय स्थान ला करके इस जिला का नाम रोशन किया। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आप लोग के सामने बुलाता हूं मोनू कुमार को। देख रहे होंगे यहाँ लिखा भी हुआ है, मेहनत संघर्ष का नाम है मोनू। मैं आप लोगों को अभी जो मोनू से मिलाऊंगा, इस मोनू को मिलाने के बाद मैं मोनू से एक कंप्लीट इंटरव्यू मैं लूंगा, जिससे वो आपको हर एक चीज बताएंगे कि वो कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी कितने देर करते थे, कोचिंग जाते थे या नहीं जाते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे या ऑनलाइन पढ़ते थे, या इन्होंने कुछ भी ऑनलाइन का सहारा लिया या नहीं लिया, मोबाइल, सोशल मीडिया, पर्व त्यौहार को इन्होंने किस तरह से इनके साथ मतलब अपने समय को व्यतीत किया, उसके साथ साथ इन्हें माता पिता का कितना योगदान था, शिक्षकों का कितना योगदान था, ये सारे प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूं, आप लोग मोनू को जरूर इस कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा बधाई दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो में मोनू को बुलाने से पहले, आज मोनू मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड टॉपर है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, इसने जितना मेहनत किया, जितना संघर्ष किया, ये हमारे और हमारे जिला वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। कि इनका नाम स्टेट में ना आया वो अलग बात है, लेकिन ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं स्टेट टॉपर, बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर सब यही है हम लोग के लिए। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं एक प्रमाण, जिससे आपको पता चल सकेगा कि इनके साथ कितना बड़ा गलत किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। आपको खुद एक अफसोस लगेगा एक बात जान करके कि राजनीति या मतलब कुछ अलग चक्करों की वजह से मतलब ये कहीं ना कहीं उसके शिकार बन गए और इन्हें जानबूझ करके कहीं ना कहीं टॉपर रैंक से कहीं ना कहीं नीचे कराया गया। ये मैं नहीं, इनके रिजल्ट को देखने के बाद आप खुद स्वयं बोलेंगे। तो चलिए, मैं बुलाता हूं हमारे सामने हमारे खगड़िया जिला के डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। तो चलिए, आप लोग जोरदार के साथ स्वागत कीजिए मोनू का। चलिए मोनू, और आप सबसे पहले हाँ खुश रहिए, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने डिस्ट्रिक्ट, इस पूरे खगड़िया जिला में, इतना बड़ा जिला है हमारा, इस जिला में कितने सारे प्रखंड हैं, कितने सारे विद्यालय होंगे, उन सारे विद्यालय, इतने सारे स्टूडेंट इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए, उसमें आपका रैंक दूसरा रहा। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। मानते हैं कि आपने जिस अनुसार मेहनत किया कि आपका नाम डिस्ट्रिक्ट में तो नंबर 1 रहना ही चाहिए था और स्टेट में भी आपका नाम होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब छोटे। एक बात कहा जाता है, एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक सिंपल जो पेपर होता है ना, रिजल्ट एक पेपर ही होता है ना, वो आपके भविष्य को नहीं बता सकता है कि आप भविष्य में क्या कीजिएगा, लेकिन हाँ, ये जरूर बताता है कि आपने उस क्लास में कितना मेहनत किया। तो आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया और आप मेधावी छात्र हैं भी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो छोटी मोटी खुशी है, आप जीवन में इससे बड़े परचम लहरा करके अपने माँ बाप, अपने शिक्षकों का नाम बहुत ऊंचाई पर ले जाइएगा। तो चलिए, आप से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिससे कि मतलब आप यहाँ तक पहुंचे और जो आपके जूनियर होंगे वो भी यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ तक ही क्यों, इससे भी आगे पहुंचे, इसके लिए आप कुछ बताइएगा उन्हें। तो चलिए, मैं इनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछ रहा हूं जो प्रश्न आप लोगों ने ही मुझे कहा था इनसे पूछने के लिए। तो सबसे पहले मोनू, हमें एक बात बता दीजिए, क्योंकि इस बार फिर से एक कंट्रोवर्सी हो रही है थोड़ा देर के लिए, कि मतलब मोनू आपके पास नहीं पढ़ता था, एक छोटा सा सवाल, नहीं पढ़ता था, इस बार भी आपने जानबूझ के ऐसा किया, मतलब ऐसा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं
बस आपको ज्यादा नहीं बोलना है, बस इतना बताएं कि आपने हमसे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। यस सर, पढ़ा था। चलिए, उसके बाद दूसरा कि आप ऑफलाइन कोचिंग करते थे या ऑनलाइन करते थे। ऑफलाइन। ऑफलाइन करते थे, मेरे पास भी यस सर। ऑफलाइन। सारे शिक्षक जितने फिजिक्स यस सर। मैथ्स जितने भी हैं खगड़िया में, सबसे ऑफलाइन पढ़ते थे। हाँ सभी। ऑफलाइन। ऑनलाइन किन्हीं का कोर्स लिए थे। आप ही का लिए थे बस। अच्छा हाँ, तो वो तो चलिए, हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन यानी ऑनलाइन किसी का नहीं लिए थे। नो सर, किसी चलिए, का। बहुत अच्छा। अब आप हमको एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट के सेकेंड रैंकर हैं, क्या आपको यहां तक आने का उम्मीद था या इससे ऊपर जाने का उम्मीद था या क्या। जाने का तो ऊपर उम्मीद था बहुत ज़्यादा। हाँ। जिस अनुसार मेहनत किए थे उससे हमको थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर तक सोचे थे कि जाएगा नहीं। अच्छा, यानी कि ये सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है, मतलब कहीं ना कहीं आपके दूर दूर तक भी आपके माइंड में नहीं आया था कि हम मतलब इतना नीचे तक आ सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारे खगड़िया के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड छात्र हमारे जिला में उपलब्ध है। कोई मैटर नहीं करता है कि इनका रैंक 2 आया या 1 आया या मतलब क्या। के लिए, हमारे कोचिंग के लिए और हमारे पूरे खगड़िया में जितने कोचिंग है उन सब के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने यहां तक पहुंचा। और इनका यहां तक पहुंचना कहीं ना कहीं और भी जूनियर छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कार्य करेगा। और वो बच्चे सोचेंगे कि अगर भैया यहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी भैया के बराबर और उनसे ऊपर भी पहुंच सकता हूं। इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। चलिए, आप हमको अभी ये बताइए कि आपने जब मतलब आप क्लास 12 में गए थे, तो क्लास 12 में जाने के बाद आपको लगा था कि हमें मतलब बिहार बोर्ड में रैंक लाना है, या क्लास 11th में, या मतलब कब आपके मन में ख्वाहिश आया था कि मतलब हमको मतलब एक ऊंचाई तक जाना है, मतलब बिहार बोर्ड में कुछ अच्छा करना है, कब। जब हम 9th पास आउट होकर 10th में गए थे तो हमारे गांव में भी एक भैया थे, उनका बहुत अच्छा नंबर आया था। तो उसी दिन से हम भी सोचे थे कि हम भी बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, तो धीरे धीरे और चाहत बढ़ते गया, तो रैंक लाने का सोच रहे थे अच्छा, उसी दिन क्लास से। 10th में कितना मार्क्स था आपका। 458। यानी 458 इनका क्लास 10th में भी मार्क्स था। उस बार भी ये कुछ मतलब मार्क्स के लिए चूक गए थे। तो उस मतलब उस चूक को, मतलब उस गलती को नहीं दोहराएं, और मतलब उस गलती को नहीं दोहराने के अलावा मतलब एक मन में मतलब एक थी कि मतलब करना है, कुछ अच्छा करना है। इसके लिए इन्होंने क्लास 11 से ही एकदम जी तोड़ मेहनत किया कि मतलब क्लास 12 में तो कम से कम हमारा रैंक आएगा ही आएगा। लेकिन 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 अब क्या हुआ ये हम इनके जुबान से ही सुनना चाहेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है। आप हमें ये बताइए, आप मतलब क्लास 12 और क्लास 11th में दोनों में आपकी पढ़ाई में जो है टाइमिंग में क्या कितना सा चेंज आया। मतलब होता नहीं कि क्लास 11 में बच्चे 4 घंटे पढ़ते हैं, क्लास 12 में आने के बाद 8 घंटे पढ़ने लगते हैं। इसके पर आप क्या कहना चाहते हैं। शुरुआती दौर में तो लगभग 11th और 12th बराबर ही था, लेकिन जब अगस्त का महीना आया तो उस समय से थोड़ा और 12th में मेरी पढ़ाई बढ़ गई थी टाइम। अच्छा, यानी कि कितने घंटे पढ़ते थे लगभग। जब क्लासेस चलती थी तो एवरेज 9 से 10 घंटे के बीच मेरा रूटीन रहता तो था। सेल्फ स्टडी सिर्फ, या मतलब ऑफलाइन ऑन को मतलब कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के बोल रहे हैं मतलब, या नहीं, क्या। सिर्फ सेल्फ स्टडी 9 से 10 घंटे के बीच। 9 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी। हाँ, सिर्फ सेल्फ और फिर स्टडी। कोचिंग हो गया लगभग 4 से 5 घंटा। हाँ, कोचिंग 5 4 साढ़े 5 घंटा रहता था। 5 घंटा, यानी बायोलॉजी भी था आपका। हाँ। यानी समझ सकते हैं 15 घंटा। अब आप सोचिए कि मतलब एक छात्र ने 15 घंटा, और मतलब 15 घंटा कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत किया, और उस मेहनत को करने के बावजूद भी इनका रैंक डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड रहा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति मुद्दाओं का कहीं ना कहीं शिकार हो गया। वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको रिजल्ट से हर चीज पता चल जाएगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है। टैलेंट को कोई थोड़ा देर के लिए झुका सकता है, लेकिन याद रखिएगा टैलेंट मरता कभी नहीं है। आज इनके अंदर टैलेंट है तो एक अच्छा जॉब लाके ये प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं सही से पढ़ा। और हाँ, जिनके मम्मी पापा शिक्षक को जिनको पता रहता है कि ये मेहनत किए हैं तो बस हो गया, और जरूरत नहीं है। दुनिया जाने या ना जाने कोई बात नहीं है। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए। आप अब बहुत लोगों को लगता है कि मतलब अगर हमको टॉप करना है तो पूरा मार्क्स लाना होगा, और पूरा मार्क्स लाना होगा तो रटना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब रटने का संबंध उनसे है या नहीं है, क्या मतलब। साइंस है तो आप रटिएगा तो यही है कि एक महीना में फिर भूल जाइएगा। प्रेशर इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप रट ही नहीं पाइएगा। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल वर्ड को आप समझिएगा तो वहाँ पे आप अपना लैंग्वेज में बना तो सकते क्या हैं। मतलब बच्चों को रट के पढ़ना चाहिए या समझ के पढ़ना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद करिए, और बहुत ज़्यादा समझने वाली आप जो कुछ चीज़ें हैं आप उनको याद करिएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। हम्म। तो कुछ चीज़ों को याद करने वाला रहता है और 70 से 80% समझने वाला रहता है, आप उसको समझ यानी लीजिए। इनका कहना है
कि पूर्ण रूपेण रटने पर बिलीव ना रखें, कुछ चीजों को याद करें, क्योंकि कुछ चीजें आप याद करिएगा तभी आपको साइंस में कुछ चीजें समझ आएगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप फॉर्मूला अगर याद नहीं कीजिएगा तो मैथ में सवाल नहीं बनेगा। अगर आप परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या याद नहीं रखिएगा तो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। अगर आप फिजिक्स में फॉर्मूलाज थ्योरी कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें अगर आप याद नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा टाइम लग जाए। यानी रटना भी याद करना भी जरूरी है, लेकिन उससे काही गुना ज्यादा है समझना। चलिए बहुत अच्छा। अब हमें अब ये बताइए कि आपने टाइम टेबल बना के पढ़ाई किया था, या मतलब क्या आप टाइम टेबल के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या टाइम टेबल से रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? टाइम टेबल हम भी बनाए थे, तो शुरुआती कुछ दिन में फॉलो नहीं होता था तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, जितना फॉलो हो रहा है हो रहा है। फिर धीरे 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 उस पर कंटिन्यू काम करते गए तो पूरा मेरे कमांड में आ गया रूटीन पे। अच्छा, इनका कहना है कि हाँ इन्होंने भी टाइम टेबल बना के पढ़ा, टाइम टेबल शुरुआती दौर में फॉलो नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब 100% फॉलो नहीं हुआ, 70% 80% फॉलो होता था, 20% टूट जाता था। यानी कहने का मतलब हो सकता है कि इन्होंने 6 बजे पढ़ने का रूटीन बनाया है, 6:30 में स्टार्ट कर देते। तो ऐसा होता है सबके साथ, हम लोग मशीन नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, हर व्यक्ति रूटीन बना के पढ़ता है, लेकिन रूटीन 100% कोई फॉलो नहीं कर पाता है। हाँ, आप 10% अगर फॉलो ना हो ना तो उसको लेकर टेंशन मत रहिए। 80% हुआ ना, इस बात से आप खुशी रहिए, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा। उसके बाद हमको एक बात बताइए, आपके लिए ये जो 12 वाला जो साल था उसमें पर्व त्योहार को आपने कैसे सेलिब्रेट किया? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दीपावली आया 4 दिन, दीपावली से लेकर छठ तक 7 दिन एंजॉय ये करते रहता है, मतलब वो भूल जाता है। तो आपने क्या, मतलब क्या पर्व आपने मनाया ही नहीं, या मनाया तो कैसे मनाया, क्या मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पर्व मनाए थे लेकिन उतना ज़्यादा बिजी नहीं रहते थे। उस दिन भी, जिस दिन पर्व रहता था उस दिन भी टाइम मिलता था तो पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। रात में दीपावली में भी पढ़ाई किए थे। यानी कहने का मतलब है कि पर्व मनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब दीपावली एक दिन है तो 6 दिन मनाए, ऐसा नहीं। नहीं, वैसा दीपावली एक दिन है तो एक दिन, और उसमें भी टाइम मिले तो पढ़ पढ़ लिए। लेते थे। यानी कि पर्व हर बच्चे मनाते हैं, लेकिन उतना भी बिजी नहीं हो जाते हैं कि मतलब पर्व ही सिर्फ मनाइए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, उसके बाद आप हमको एक बताइए, मोबाइल सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपका इंस्टाग्राम फेसबुक वही मतलब ये सब जो है, आपका ये सब है? नहीं, नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है। नहीं है तो क्या? अच्छा, यूट्यूब, यूट्यूब तो सबके यूट्यूब था, पास रहता है, क्या क्लासेस। इसका इस्तेमाल करते थे आप? हाँ, आपका जैसे रिवीजन बैच चालू होता था तो उससे भी करते थे, और थोड़ा बहुत जो देखना रहता था देख लेते थे। देख क्या मतलब, जैसे क्या? जैसे कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिए, म्यूजिक सुन लिए थोड़ा सा। अच्छा, यानी कि देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब ये YouTube से जब सहारा लेते थे तो पढ़ाई के लिए ही लेते थे, उसके अलावा कभी कभी अगर इंसानी है, कभी कभी अगर थकते थे तो थोड़ा सा म्यूजिक, कभी कभी कुछ मोटिवेशन वाले बातें। जरूरी है ये सब चीजें प्यारे बच्चों आज के टाइम में। यानी यूज करते थे लेकिन गलत चीजों पर नहीं, सही जगह पर इनका इस्तेमाल होता था। बहुत अच्छा। अच्छा, टॉपर बच्चों पर आप लिखावट पर क्या बोलना चाहते हैं? मतलब लिखने की शैली पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? क्योंकि मतलब एक बच्चे होते हैं बहुत पढ़ने में तेज हैं, लेकिन उनका लिखावट अगर अच्छा नहीं रहे तो ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। ये मतलब ये हम खुद भी फील किए हैं। तो इस पर आप लिखावट पर क्या बोलना चाहते हैं, और लिखावट कैसे सुधारा जा सके? लिखावट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे बोर्ड्स के एग्जाम में होता है तो जो चेक करने वाले होते हैं उसको जितना ज़्यादा सहूलियत मिले तो वो उतना ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो आप ऐसा लिखिए कि जैसे राइटिंग ज़्यादा अच्छा भी नहीं भी है तो आप थोड़ा सा हटा हटा के उस पर प्रैक्टिस रखिए, और स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, ताकि एग्जाम हॉल में आप टाइम बचा के उस पर चेक कर लीजिए हाँ, दोबारा यानी पढ़ कि के। देखिए इनका कहना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बात सही है, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, टाइम से अगर आप लिख लीजिएगा ना तो आपको कुछ चेक इन करने का टाइम मिल जाएगा। इससे होगा क्या, जहां थोड़ी सी मिस्टेक होगी उसे सुधारने का मौका मिल जाएगा। इसलिए लिखने पर शुरू से फोकस कीजिए। सुंदरता से मैटर ज्यादा करता है, साफ सुथरा लिखावट, स्पष्ट स्पष्ट साफ सुथरा लिखावट ज्यादा मैटर करता है सुंदर से। हाँ, सुंदर अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्रयास कीजिए। और एक दिन में आपका हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगा, इसके लिए आपको कुछ समय पहले से प्रैक्टिस करना होगा, अभी से आपको लग जाना होगा। बहुत अच्छा। उसके बाद आप हमको एक बात बताइए कि आपके इस यहां तक पहुंचने के लिए आपने मतलब आपका मम्मी पापा का क्या योगदान है? हाँ, मम्मी से, पापा से ज़्यादा मम्मी का ज़्यादा योगदान रहता था। मम्मी घर में रहती थी तो हम जैसे क्लासेस कर रहे थे तो वहाँ बैठती थी। जैसे हम सोते थे अलग रूम में और पढ़ते थे अलग रूम में, तो वहाँ पे रात हो जाता था, कभी 1-2 बज जाते थे तो मम्मी बैठी रहती थी, सो जाती थी वहीं पे। फिर हम जब उठते थे तो मम्मी को बुला के भेज देते थे सोने के लिए, हम भी सोने चले जाते थे।
और जब भी कोई थकावट होती थी तो मतलब ज्यादा कम घर का कम करने नहीं देते थे। देखिए यही होता है, इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों की मतलब माँ माँ होती है। इनका कहना है कि मम्मी ने इन्हें मतलब ज़्यादा घरेलू कार्यों में बिजी नहीं रखा, क्योंकि इन्हें पढ़ने के लिए समय दिया गया, छोड़ा गया कि आप सिर्फ पढ़ो, पढ़ के अच्छा करो। और साथ ही साथ जो है मतलब ये जहाँ पढ़ते थे तो मम्मी भी वहाँ पे बगल में बैठे रहती थी, जब उन्हें नींद लग जाता था वहीं सो जाती थी, और जब इनका पढ़ाई कंप्लीट होता था तब जाके ये और मतलब मम्मी जो है अपने अपने रूम में जाके सोते थे। तो सोचिए, मतलब एक बच्चे पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ माँ भी उसके साथ पढ़ता है, चाहे उन्हें पढ़ाई समझ में आए या ना आए। तो सोचिए प्यारे बच्चों, कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं माता पिता बच्चों के लिए। चलिए, पिताजी इसलिए क्योंकि इनके पिताजी बाहर में रह के कमाते हैं, उनसे इनका अर्थव्यवस्था चलता है, तो पिताजी तो बाहर में ही मेहनत करते हैं बेचारा। ऐसे भी पिताजी का मेहनत दिखता नहीं है, वो अलग लेवल का उनका मेहनत है, और मतलब वो अपनी मेहनत मतलब दिखेगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेहनत कहीं और करते हैं। हमेशा तो मोटिवेट करते रहते हाँ, हैं कि अच्छा करना है, नाम रोशन करना है। हाँ तो बस हो गया, माँ बाप का बोलते पता हो रहते गया, हैं। पिता का मतलब ये योगदान है कि मतलब हमेशा मोटिवेट करना फोन पे कि तुम कर सकता है, तुम अच्छा करेगा, ये वो मतलब पिता का बस यही होता है। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। उसके बाद हमको एक बात बताइए आप, शिक्षकों का कितना योगदान रहा यहाँ तक पहुंचने के लिए? बहुत ज्यादा रहा। हम्म। जिन जिन चीजों पे कमी रहती थी उनको बतलाते थे कि यहाँ पे कुछ करो तो बेहतर हो अच्छा, जाएगा और डाउट अच्छा। पूछते थे शिक्षकों से? हाँ, डाउट पूछते थे। डाउट पूछते थे। पूछते चलिए थे। बहुत अच्छा, इनका कहना है कि हम डाउट पूछते थे, शिक्षकों ने इन्हें बहुत ज़्यादा मदद किया। और किसी एक शिक्षक ने नहीं, बल्कि ये जहाँ भी पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बायोलॉजी, सभी शिक्षकों ने समान मतलब मेहनत किया एकदम। मतलब चूंकि ऐसे भी कोई शिक्षक, सभी शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं और सभी ने इन पे मेहनत किया। हाँ, हो सकती है कि मतलब थोड़ी सी मतलब जो है इनमें भी कुछ कमी रही होगी, हो सकता है कि कुछ हम लोगों में भी कुछ कमी रही होगी। कोई बात नहीं, इस कमी पे हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, हम सभी शिक्षक। और आगे वर्ष अपने इस जिला के बच्चों को मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर से उठा करके मैं स्टेट टॉपर बनाने का एकदम जी तोड़ मेहनत करूंगा। इस बार मैंने जो भी कमी किया उस कमी पे विशेष ध्यान रख करके आगे उस कमी को नहीं दोहराएंगे। चलिए, यानी कि आप लोगों को सभी शिक्षकों ने आपको मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया, और ऐसे भी जब तक गाइड नहीं किया तब तक आप यहाँ पहुंच नहीं सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमको एक बात बताइए, आम आप अपनी कुछ स्ट्रांग पॉइंट बताइए और कुछ वीक पॉइंट, क्योंकि हर व्यक्ति अपना सिर्फ स्ट्रांग पॉइंट बताता है। कुछ वीक पॉइंट भी बताइए, मतलब ऐसा कुछ पॉइंट जो मतलब नहीं होना चाहिए, और एक ऐसा पॉइंट जो मतलब आप में है और आप चाहते हैं वो कंटिन्यू रहे। जैसे हम कोई भी चीज जैसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उसमें दिन में कभी भी अचानक से उसको माइंड में ले आते थे, तो माइंड में लाने से रिपीट करने के बाद वो हमको मतलब फिक्स हो जाता दिमाग में, निकलता ही नहीं था। कोई भी चीज अचानक से उसको कर लिए तो दिमाग में बैठ जाता था और समझ लेते थे। एक बार तो मेरा था कि हम लैंग्वेज खुद से बना लेते थे, सब क्वेश्चन आंसर का जितना भी रहता था लैंग्वेज खुद से बना के हर बार लैंग्वेज चेंज हो जाता था, तो उसमें हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये वो अच्छा ही। हाँ, कमी? कमी यही था कि याद जल्दी नहीं होता था, जैसे ईसवी ईयर हो गया हिंदी में तो वो सब हमको जल्दी याद नहीं होता तो है। ये देखिए, ये एक साइंस का मतलब स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, मैं खुद भी अपने आप पे भी देखता हूँ कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनको रटना पसंद नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगे आप जो भी कंपटीशन में जाइएगा, चाहे जनरल कंपटीशन या सिविल सर्विस या इसमें भी जाइएगा, चाहे जेई नीट तक भी क्यों नहीं, मतलब रटने का थोड़ा सा अब आदत बढ़ाना होगा। अभी तक तो सही था, आगे रटने का आदत बढ़ाना होगा। कोई बात नहीं है। चलिए, यानी इनकी कमी है कि इन्हें मतलब रटना पसंद नहीं है, कमी ये है। और इनका स्ट्रांग ये है कि वो ये कोई चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, मतलब साइंस के स्टूडेंट के तरह इनके अंदर व्यवहार है, साइंस को साइंस के अंदाज में ये पढ़ते हैं, ये इनकी अच्छाई है। बहुत अच्छा। उसके बाद आप हमको एक बात बताइए, कि जो बच्चे अब फ्यूचर में, जो बच्चे मतलब अब जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि मतलब वो मतलब इस जगह तक पहुंच सके या इससे ऊंचाई तक पहुंच सके? क्या आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। यही कि जैसे आप शुरू में मेहनत करिएगा थोड़ा सा मोटिवेट होकर उसको कंटिन्यू रखिएगा, और हर एक ऐसे रूटीन बनाइएगा कि हर एक सब्जेक्ट रोज दिन आ जाए। उससे होगा कि आपका रोज दिन का दिनचर्या बन जाएगा, हर एक सब्जेक्ट आप कुछ ना कुछ पढ़ लीजिएगा तो भूलने का डर कम रहेगा। अच्छा, और रिवीजन जितना आप कर सकते हैं पढ़े हुए को। यानी लगातार पढ़ना है, हाँ, लगातार। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना हाँ, है, हर एक सब्जेक्ट पे। रिवीजन पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और एक मतलब
एक रूटीन के वे में चलना है, ये हाँ। नहीं कि मतलब इधर उधर इधर आज उधर नहीं। 5 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो कल पढ़े। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वही इनका कहना है, लगातार पढ़िए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, रिवीजन पर पूरा फोकस कीजिए, सारे सब्जेक्ट पर सेम ध्यान दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप यहां तक पहुंचे, कल रिजल्ट निकला हाँ। और आज कल 25 तारीख था, आज 26 तारीख है। इस समय में आप कल के दिन थोड़ा ज्यादा उदास थे, हाँ। आज के दिन मतलब कल से आज तक में आपको क्या, मतलब इतना देर में आप, मतलब एक होता है ना कि 1 घंटा हमको जीवन का बहुत चीज सिखा देता है, इस इतने समय में आपने क्या फील किया, मतलब क्या लगता है, मतलब टॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी था, या मतलब नहीं हुआ तो क्या कमी थी, मतलब कुछ तो एहसास हो जाता है हर बच्चों को, क्योंकि जब रिजल्ट निकलता है तब एहसास नहीं होता है, तब लगता है कि हम 100% सही थे, लेकिन एक समय मिलने के बाद लगता है कि हाँ था, यहाँ पे कुछ कमी था। तो क्या आप, क्या लगता है, ये आप ये भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं बता पाते हैं। ये कल का इस समय और आज का इस समय दोनों में अंतर है। कल आप ज्यादा टेंशन में थे, आज थोड़ा सा टेंशन कम हुआ, 2-3 दिन में और खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो ये क्या मतलब, इस पे बताइए। यही है कि जब रैंक नहीं आया तो मेहनत में कहीं कमी रही होगी। जो फर्स्ट रैंक आया है वो हमसे कहीं ना कहीं अधिक मेहनत किए होंगे, हम्म, इसीलिए उनका सब सब्जेक्ट में बेहतर प्रदर्शन रहा। हम्म। थोड़ा सा और तो क्या मेहनत। ये लगा, मतलब कि हम कमी किए हैं, ये फील हुआ? ये ऐसे नहीं कहा रैंक ऊपर ऊपर आया तो किया होगा, ऐसा नहीं, ऐसा लगा कि मतलब कहीं कहाँ कमी था? नहीं, कमी तो हम नहीं किए थे, जितना हम टाइम दे सकते थे हम्म, मैक्सिमम। लगभग अगस्त से लेकर के दिसंबर तक हम मात्र 5.5 घंटा सोते थे, पढ़ाई करते थे। हम्म, बाकी सभी समय पढ़ाई, घर से बाहर निकलना सब बंद था, हम्म। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते थे। तो थोड़ा सा, अब यहाँ से हो या ऊपर से हो, कुछ भी हुआ होगा। अच्छा, चलिए, यानी कि इनका कहना है ये कि मतलब इन्होंने अपने मेहनत में कुछ कमी नहीं की। रैंक ऊपर नीचे होना ये भाग्य की बात है। कहा भी जाता है कि एक इंसान मतलब अपने कर्म से तो ऊपर उठ ही सकता है, लेकिन कर्म के साथ अगर उसका भाग्य साथ दे दे तो शायद वो और भी ऊंचाई तक जा सकता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, इन्होंने कर्म तो बहुत ज्यादा अच्छे से किया, लेकिन भाग्य की रेखा थोड़ी सी इनके लिए कमजोर पड़ गई, फीकी पड़ गई, जिसके वजह से इनका रैंक जिस मुताबिक आना चाहिए था नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कल भी उतना ही खुश था, आज भी मैं उतना ही खुश हूं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने जहां तक आया, जो रैंक लाया, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं कहता है ऐसे भी, इस 15 लाख के भीड़ में आपका नाम 200 के अंदर जाना, टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसमें भी इन्होंने अपने जिला में दूसरे स्थान ग्रहण करके हमें और हमारे सभी शिक्षकों का नाम को बहुत ऊंचाई तक लेके गया। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं एक बार जरूर इनके मार्कशीट को दिखाना चाहूंगा आपके सामने, ताकि इस मार्कशीट से आपको भी कुछ शिक्षा लेने की जरूरत होगी और आपको भी कुछ कुछ ना कुछ एहसास हो जाएगा कि ये इनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया गया। आप खुद फील कर लीजिए। चलिए, मैं आपको एक इनका मार्कशीट दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि ये जो है इनका नाम तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर में है ही नहीं, आप फालतू का लगा दिए। मतलब बहुत सारे बच्चे को ये भी कहना था कि मतलब ये तो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया ही नहीं, आप मतलब अपने मन अपना कोचिंग के प्रचार के लिए आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर लिख दिए इसमें। अरे बाबू, तुम्हें ये बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं लिखा कि ये डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं लिखा, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर लिखा, मैं रैंक नहीं लिखा था। तो आपको इसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि ये मैसेज बच्चे नहीं किए थे, बल्कि बच्चे नहीं, बल्कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें हमारे कोचिंगों का या मतलब ऑफलाइन कोचिंगों का या इंडिविजुअल कोचिंगों का आगे बढ़ना बहुत को पसंद नहीं होता है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं पिछले साल भी हमारे ही कोचिंग से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए थे, इस बार भी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट कोचिंग से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए। यार, एक नंबर से कोई आगे पीछे हो जाने से टैलेंट थोड़ी हो सकती है, मतलब ऐसा थोड़ी कि टैलेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। और मैं कहाँ लिखा था कि ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, मैं लिखा था डिस्ट्रिक्ट टॉपर सिर्फ। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि, और अब बात रही प्रमाण का, तो मैं आपके सामने प्रमाण भी दिखा सकता हूं। आइए, ताकि आपको कोई भी गलत फहमी ना हो। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहां से देखिए, हाँ, यहाँ खगड़िया यहां से शुरू है, खगड़िया आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ, बहुत अच्छे से। और देखिए यहाँ से साइंस शुरू है, यहाँ 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 खगड़िया साइंस, हाँ, इसके ऊपर कॉमर्स है, आपको दिख रहा होगा कॉमर्स और आर्ट्स। तो देखिए यहाँ से खगड़िया का जो है, खगड़िया यहाँ से लेकर के यहाँ तक में है खगड़िया, ठीक है, और ये साइंस का है। अब देखिए इसमें, देखिए ये रैंक 1 है, रैंक 1, 464 फीमेल, ठीक है, जिनका नाम है
सुरभि कुमारी, और ये इंटर स्कूल रामगंज खगड़िया के स्टूडेंट है। चलिए इन्हें भी बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने भी अच्छा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, और ऐसे भी यहाँ तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं मेहनत किए होंगे। उसके बाद आप देखिए सेकेंड रैंक पर, देखिए सेकेंड रैंक पर अगर आपको दिख रहा होगा तो लगभग खगड़िया के जो है 2-3 छात्रों का ना सेम नंबर आ गया था। मतलब लगभग 4 छात्रों का सेम नंबर आ गया था। एक साक्षी कुमारी, एक अंकित कुमार, एक मोनू कुमार, एक सुमन कुमारी। तो ये जो आपके सामने अभी है उनका नाम है मोनू कुमार। देखिए मोनू कुमार, इनका 462, अभी आपको मार्कशीट भी दिखाएंगे। देखिए ये रैंक 2 लाए हैं, और देखिए ये आर लाल कॉलेज खगड़िया के छात्र हैं। ठीक है, यानी आपको एक चीज तो दिख गया, ये मतलब प्रूफ आपको मिल गया कि हाँ इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाया है, सेकंड रैंक लाया है, और बहुत बड़ी मार्क्स की डिफरेंसेस भी नहीं है। ठीक है, 1-2 मार्क्स आप भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो है इसका मार्कशीट देखिए। चूंकि आप मार्कशीट बहुत सारे बच्चे देखना चाहते थे, तो मैं सोचा ठीक है मैं आपको मार्कशीट डायरेक्ट दिखाऊंगा ताकि सब बच्चे देख लेंगे मार्कशीट। देखिए ये इनका मार्कशीट है, देख रहे होंगे यहाँ लिखा है मोनू कुमार, इनका पिता का नाम है मंटून शर्मा, ये आर लाल कॉलेज के छात्र हैं, इनका रोल कोड ये, रोल नंबर ये। ठीक है, ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप देखिए, उसके बाद आप देखिए तो आपको यहाँ पे अब सब्जेक्ट का इनका दिखेगा, देखिएगा थोड़ा सा आप लोग ये भी देख लीजिए इनको कितना कितना मार्क्स आया है। ठीक है, कितना कितना मार्क्स आया है आप खुद देखिए। चलिए ये इनका मार्कशीट आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। हाँ आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए प्यारे बच्चों इनका मार्क्स। आइए देखिएगा आप लोग सारा इनका मार्क्स देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए इनका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में देखिए इन्हें कितना आया है, 93, ठीक है। फिर इनका हिंदी में कितना आया है, 79। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ फील हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए इनको फिजिक्स में आया है 97। ठीक है, इनका केमिस्ट्री में आया है 93। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इनका मैथमेटिक्स में आया है 100/100। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 100 में 100 मैथ्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में 93, क्योंकि थोड़े से प्रश्न इस बार के थोड़े से ट्विस्टेड थे, उसमें भी 90+ जो बच्चे केमिस्ट्री में लाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी 93, ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन नहीं था मतलब जो आराम से हो जाता, उसमें 93। अच्छा उसमें भी प्रैक्टिकल में 2 मार्क्स कम मिला है, ऐसे 95 नहीं तो। ठीक है, आइए अच्छा बायोलॉजी देखिए, जो इनका एडिशनल एक्स्ट्रा अतिरिक्त जिसको कहते हैं, उसमें भी इनका देखिए मार्क्स 93 आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा आप खुद सोचिए, एक छात्र जिसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें इनका सब में मार्क्स देखिए, आप खुद देखिए। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए, देख लीजिए इंग्लिश में भी, इसमें भी मार्क्स अच्छा आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनका सारा में इतना अच्छा मार्क्स आया है तो आखिर ये हिंदी में क्या हो गया, हिंदी में इतना कैसे आ गया मार्क्स 79। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हुआ हो, कहीं 97 को 79 नहीं कर दिया हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बिहार बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है अक्सर, क्योंकि ऐसे 2-4 बच्चे शिकायत किए हैं, उनका मार्क्स कुछ आना चाहिए, उनका कुछ आ गया, मतलब डायरेक्ट उल्टा हो चुका है मार्क्स। तो ऐसा भी चलिए छोड़िए, नहीं 97, नहीं 97, इस मार्क्स को देख के कोई भी तो सोच सकता है कम से कम 90 तो आता। इतना तो हम लोग बिलीव करते हैं कि 90 आता, जब इसका सब में इतना ज्यादा मार्क्स है तो कम से कम 90 तो आना चाहिए था। अब आप बताइए जैसे इनका 90 आता तो लगभग कितना नंबर बढ़ जाता, 11 नंबर बढ़ जाता, और इनका नंबर कितना है 462, और इस 462 में आप 11 नंबर जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 7 4, 473, यानी इनका नाम स्टेट टॉपर में आ जाता, स्टेट टॉपर में नाम आ जाता। वो भी 90 क्यों, जब इस अनुसार है तो 90 से थोड़ा प्लस ही आना चाहिए था, लेकिन चलिए उसके अनुसार भी इनका नाम स्टेट में होना चाहिए। आप खुद जाके देख लीजिएगा, जो बच्चे सिंपल फर्स्ट किए हैं ना, सिंपल 350 360, उसका भी हिंदी में मार्क्स 90 के आसपास है, 90 जो सिर्फ 350 के आसपास लाया। और एक बच्चा जो सच में इतना टैलेंटेड होने के बाद उसको समझिए हिंदी में 79 दिया है, आप समझ सकते हैं यहां पे ही कुछ ना कुछ हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये राजनीति चीजों का शिकार बना है, क्योंकि आपको भी कुछ पता चला होगा, ऐसे इन सब चीजों पर आवाज नहीं उठानी चाहिए लेकिन उठाना चाहिए। क्या आप भी जान रहे हैं साइंस टॉपर, आर्ट्स टॉपर, कॉमर्स टॉपर सब लड़की, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी लड़की।
आप भी समझ सकते हैं। आगे ये चुनावी साल है और चुनावी सालों में ऐसा अक्सर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ताकि चुनावी मुद्दों को आगे टारगेट बढ़ा करके कोई आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, नहीं कहा जाता है एक टैलेंटेड को आप थोड़ा देर के लिए मोड़ सकते हैं, थोड़ा देर के लिए झुका सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के टैलेंट को मार नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं है, इतना मार्क्स ला करके भी आपको पता चल गया होगा, ध्यान दीजिएगा। और प्रैक्टिकल में भी देखिए इन्हें सब में 2-2 मार्क्स कम मिला है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस प्रैक्टिकल पे हम कमेंट भी नहीं करना चाहते, सही है 2 नंबर कम है, लेकिन यहाँ पे आपको भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ हुआ है मेरे बच्चों। चलिए इसी तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। हम लोग इस बार नहीं, अगले बार जरूर हम लोग अपने जिला के नाम को स्टेट पर लेके जाएंगे। और मोनू ने बहुत मेहनत किया था, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग मोनू भैया के बारे में इस पूरे इंटरव्यू देखने के बाद क्या बोलना चाहते हैं, आप इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो से क्या शिक्षा मिली और आप मोनू भैया को क्या बोलना चाहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस लाइव और इस वीडियो के सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और मेहनत लगातार, रिवीजन, एकदम ईमानदारी से मेहनत करना है, इस प्रिंसिपल पे चले, जरूर आपका भी नाम इसी तरह से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।